नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि अगर आप अपने IIT JAM फिजिक्स, अपने CSIR नेट फिजिकल साइंस, गेट फिजिक्स, MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स की जब आप तैयारी करने जाते हैं, अगर आप एकदम शुरू से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने इससे पहले थोड़ी बहुत भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, आपने बस ये है कि BSc पास कर ली है या फिर अपनी MSc पास कर ली है या फिर MSc भी एकदम काम चलाओ चल रही है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो BSc है और MSc है बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो रही है, तब आपको किस तरीके से जो तैयारी है वो अपनी शुरू करनी चाहिए, ठीक है। कहां से अपनी जो तैयारी है गाइस वो स्टार्ट आप कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका मेन एग्जाम है, अगर आप अपने IIT JAM का एग्जाम देने जाएं उसका जो सिलेबस देखें, या फिर CSIR नेट का एग्जाम देने जाएं उसका अगर आप सिलेबस देखें, तो आपको जो सिलेबस है थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि आपने उस मेन सिलेबस पे जाने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं, जिससे कि आप अपना MSc एंट्रेंस या फिर PhD बोल सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बोल सकते हैं, या फिर कोई भी साइंटिस्ट का जो एग्जाम है वो अगर आप देने जाते हैं तो वो सब सिलेबस थोड़ा सा आपको इजी लगने लगता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जहां से आप अपनी तैयारी को एकदम बेसिक से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, अगर आप अपनी तैयारी बढ़िया करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको जो अपनी तैयारी है ना गाइस, एकदम कहां से शुरू करना चाहिए, तो वो है आपकी 11th और 12th की, ठीक है। हाँ, आपने सही सुना, मतलब अपनी जो तैयारी है आप 11th एंड 12th से शुरू कर सकते हैं। अब जैसे कि उसमें आपको लग रहा होगा कि उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो उसमें आपको 11th एंड 12th से कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको 2 सब्जेक्ट फॉलो करने हैं, ठीक है। वो 2 सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, जैसे कि आप 11th एंड 12th में जाते हैं तो आपको मैथ्स दिखती है और आपकी जो फिजिक्स दिखती है, ठीक है। आप अपनी मैथ्स और फिजिक्स को उठाइए और उसके हिसाब से थोड़ा सा वहां से आप प्रिपरेशन शुरू कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप फिजिक्स में देख सकते हैं, अगर आप BSc के बाद कोई एग्जाम देने जाते हैं, MSc लेवल के जो एग्जाम्स आप देते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको जो फिजिक्स है उसमें भी 100% सारा सिलेबस 12th वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना सिलेबस थोड़ा सा एक बार देख लेना है कि भाई IIT JAM का सिलेबस मेरा क्या है, MSc एंट्रेंसेस वाला जो सिलेबस है वो क्या है, उस लेवल के जो एग्जाम्स का है वो सिलेबस क्या है। तो वो अगर आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो कुछ ऐसे जो पॉइंट्स है वो आपके अगर सिलेबस में नहीं होते हैं तो वो बस आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें आपके सिलेबस में है, तो आप अपने एग्जाम के सिलेबस को करने से पहले जो आपका 11th और 12th का जो सिलेबस है वो आप पहले कर लीजिए, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना गाइस, इससे होता ये है कि अगर आप एक ही बार BSc का सिलेबस पढ़ने जाते हैं, क्योंकि आपको सब लोग बताते हैं कि अगर आप MSc एंट्रेंस देने जा रहे हैं या फिर CSIR नेट देने जा रहे हैं तो तुरंत आप अपना MSc का सिलेबस पढ़िए या फिर BSc का सिलेबस पढ़िए। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डायरेक्ट BSc का सिलेबस या फिर MSc का सिलेबस डायरेक्टली नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 11th और 12th की जो मैथ्स एंड फिजिक्स है वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैथ्स में तो आपके सबसे कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपको बढ़िया से कर लेना है, डिफरेंशिएशन आपको सीख लेना है, ट्रिग्नोमेट्री आपको सीख लेनी है, एंगल्स आपके क्या होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको जान लेना है, ठीक है। अगर आप मैथ्स में इतना कर लेते हैं तो आप अपना जब मैथमेटिकल फिजिक्स में जाएंगे, वेक्टर कैलकुलस में जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशंस कहीं पे करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशंस आपको कहीं पे करनी पड़ेगी, तो वो सब चीजों को आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि मैं इंटीग्रेशंस का भी आपको एप्लीकेशन बताता हूं, आप जानते हैं हमारे पास अगर मैथमेटिकल फिजिक्स में जाया जाए, वेक्टर कैलकुलस में अगर जाया जाए, तो आप देखते हैं फोरियर सीरीज आपके पास हो गया, आपके पास मल्टीपल इंटीग्रल्स आपके पास हो जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी आप देखते हैं कि हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाता है, आपके पास जो भी नॉर्मलाइजेशन होता है, प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है, ऑर्थो नॉर्मल आपके पास हो जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स में आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है उसका काफी रोल होता है, एंड उसमें भी साथ ही साथ जो आपका एक ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका भी वहां पे रोल होता है। क्योंकि मैंने देखा है जो थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करते हैं, जिनको थोड़ी बहुत फिजिक्स मैथ्स नहीं आती है, उनको अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करने को दे देना, डेफिनेटली वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स में ये जो ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशंस होते हैं कई बार हमें कंफ्यूज कर चुके हैं। अगर आप फोरियर सीरीज देखें या फिर अपना जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखें, वहां पे भी आपके पास ना कई बार वेव फंक्शन जो हम यूज करते हैं उसमें साइन और कोसाइन आपके दिख जाते हैं, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है और हम कॉन्सेप्ट जानते ही रह जाते हैं और हमारा वहां पे जो क्वेश्चन गलत हुआ, किस कारण गलत हुआ,
तो इंटीग्रेशन के कारण गलत हुआ। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बोला है गाइस कि हमारे पास जो 11th एंड 12th में, वैसे तो बात करें तो 12th में ही आपके पास जो मैथ्स में इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री है, जो भी आपके पास एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये भी आपको पता होना चाहिए इसकी sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin 270 प्लस थीटा आपके पास क्या होता है। तो इस तरीके के भी जो भी एंगल्स है ना, वो आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को नहीं जानेंगे, आपको पता है कि आप बहुत बार फंस चुके हैं। ठीक है, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में ही देख लीजिए ना, आप बहुत बार ऐसी गलतियां कर चुके हैं। तो आपको पता है सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको स्टेप मार्किंग तो मिल सकती है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में स्टेप मार्किंग नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है, वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको। तो ये सब चीजें हैं। और उसके बाद ये मान लीजिए मैथ्स हो गया आपके पास, मैथ्स में तो कॉमन है जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, एंगल्स होंगे, ये सब चीजों को आप नोट डाउन करके इसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। जो भी आपके 12th हो गए, 11th हो गए, जहां पे भी मिल जाए आपको ये पहले कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है गाइस, हमारे पास जो फिजिक्स है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जो 11th एंड 12th की जो फिजिक्स है, उसमें आप ये देख सकते हैं ना कि अगर आप बीएससी में हैं तो आप अपना आईआईटी जैम या फिर एमएससी एंट्रेंस या सीयूईटी, जो इन सब एग्जाम्स को आप देने जाएंगे, तो आपको देख लेना है कि आपके आईआईटी जैम और सीयूईटी के सिलेबस में 11th एंड 12th से कौन कौन से टॉपिक बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसको आप बीएससी लेवल का करने से पहले 12th वाला पहले कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत बार देखेंगे ना गाइस, हमारे पास 11th 12th के भी कई बार जो एमसीक्यू है डायरेक्टली आपके आईआईटी जैम में आ चुके हैं, और आपका जो सीवीटी का एग्जाम है उसमें भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए सारा फिजिक्स आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बस आप 11th 12th पूरा उठा के बैठ जाइए और अपना टाइम उसी में वेस्ट कर जाइए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जो आपके टॉपिक सेलेक्टेड है उसको ही आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद जो लोग भी अपने एमएससी में हैं, तो एमएससी के बाद जो सीएसआर नेट आप देखेंगे, गेट देखेंगे, आपके पास जो भी सेट एग्जाम देखेंगे, जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, पीएचडी हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब आप एग्जाम देखेंगे। तो उसके लिए क्या देखना है, वहां पे भी आपको 11th एंड 12th वाली जो फिजिक्स है वो आप देखेंगे, लेकिन उसमें भी आपको सारा नहीं देखना है, क्योंकि आपके जो वेव्स एंड ऑसिलेशन होंगे उसमें जो कुछ टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो फिजिक्स है वो आपकी पूरी की पूरी वहां पे बिलोंग करती है। उसकी जो बेसिक्स है आप यहां से शुरू कर सकते हैं। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसके बाद आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपकी जो शुरुआत होती है आपकी बीएससी से ही होती है। ठीक है, लेकिन आपने बीएससी उतनी बढ़िया से पढ़ी नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो अपनी बेसिक्स है वो 11th 12th से ही शुरू करनी पड़ेगी गाइस। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो पेपर है, आप अगर सीएसआर का पेपर कभी देखे होंगे, एग्जाम जो सिलेबस है उसका अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा गाइस कि हमारे पास सीएसआर के सिलेबस में फिजिक्स के 2 पार्ट होते हैं। एक आपका पार्ट होता है कोर और एक आपका पार्ट होता है एडवांस। जो कि आपका कोर पार्ट होता है ना गाइस, वो आपका बीएससी लेवल का होता है, और आपका जो एडवांस पार्ट होता है वो थोड़ा सा हायर और एमएससी लेवल का होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इस एग्जाम को देखेंगे, इस लेवल के सारे एग्जाम अगर आप देखने जाएंगे, तो आपको बीएससी का भी जो पोर्शन है, वो जो बेसिक्स है वो करनी ही पड़ेंगे। और मान लीजिए अगर आप बीएससी का बुक खोल के बैठे और वो आपको समझ में ही नहीं आया, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको भी पता है सारा कुछ नहीं मिलेगा आपको एकदम एमएससी लेवल का, बीएससी लेवल का 12th में, लेकिन कुछ आपकी जो बेसिक्स हैं, कुछ आपकी जो टॉपिक्स हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बूस्ट हो सके, इसलिए हमें करना है। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एग्जाम प्रिपेयर करना और एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेटेड रहना 2 अलग चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए सब लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ाई तो शुरू करते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई भी टॉपिक देखते हैं तुरंत वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, अरे यार ये तो टॉपिक मुझे आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं एक बात कर रहा हूं कि आपको इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत दूर तक जाना है, चीजों को बहुत लंबे तक करना है, याद रखना है, उनको एकदम मेमोराइज करके रखना है। तो इसीलिए अगर आप बेसिक से शुरुआत करेंगे तो हर एक चीज आपके लिए फ्यूचर में भी आसान होगी। आप किसी और को भी समझाएंगे तो उसके लिए भी थोड़ा सा आसान होगा समझना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी गाइस, आप इन सारी चीजों पे ध्यान रखिएगा। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं एकदम बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया है। कोई भी आपकी राय है, कोई भी आपके सजेशन है, आपको क्या लगा, मतलब कि आपको सारी चीजें सही लग रही है कि नहीं लग रही है, आपको कुछ भी डाउट लग रहा होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, लेकिन आपको कौन सा पार्ट बढ़िया लगा है, कौन कौन सी ऐसी बातें बढ़िया लगी है, वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सही लगा कि नहीं लगा है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।